चल क्या रहा है? जो शिक्षा मंत्री वो शिक्षित नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य नहीं है, प्रधानमंत्री जी जो प्रधान बने हुए वो मुखिया सही नहीं बन पा रहे हैं। सब ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग साबित भी कर पाए थे, आप साबित कर पाए थे कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन है? आप साबित कर पाए थे जब अमित शाह से जवाब मांगा था, अमित शाह बैठे हुए थे तो उसमें प्रूव भी नहीं कर पाए थे कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग क्या है। ऐसे ही मुंह उठा के बोल देते हैं, लव जिहाद बोल देते हैं। जिहाद क्या होता है पता है? संघर्ष करने को जिहाद बोला जाता है। अब बेवकूफ लोगों को कौन समझाए? जाएगा आंदोलन किस तरफ जाएगा? हाँ। आप तो देख ही रहे हैं लगातार जिस तरीके से अभिजीत दीप के बैठे हुए हैं। सराहना तो करनी चाहिए, आप लोगों को भी जो है सराहना तो करनी चाहिए ना, क्योंकि 5वां दिन हो गया है। लेकिन सवाल तो बहुत सारे हैं। देखिए, क्योंकि अभिजीत दीप के जब फर्स्ट डे 6 जून को जब उन्होंने पहली कॉल दी थी, पहली कॉल पे जब वो एयरपोर्ट उतरे थे तो तमाम लोगों को लग रहा था 25 से 30 मिलियन उनके फॉलोवर्स हो गए हैं। रातों रात इतने फॉलोवर्स हो जाना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन रीलबाज बोला जा रहा है, इनको रीलबाज पार्टी बोला जा रहा है। तो लगातार हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो है परमिशन आकर के ली, जब वहां पर उतरे आकर के एयरपोर्ट पे, उसके बाद परमिशन की जो है पहले से लेनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने जो है ऑन द स्पॉट परमिशन ली और फिर पुलिस प्रशासन ने भी साथ दिया और ये देखिए अधिकारियों ने भी साथ दिया और इनको परमिशन मिल गई। लेकिन वही आम जनता, हमारे जैसी जनता, हमारे जैसा यूथ, उनकी चप्पलें घिस जाती है परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेटर ले लेके घूमने के लिए। मैंने ऐसे कई लोगों से बात की, मैं खुद पत्रकार हूँ, ऐसे लोगों से बात की है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट पीसफुल करना चाहते थे लेकिन उनको इस तरीके की परमिशन नहीं मिली, जबकि वो भी पीसफुल करना चाह रहे हैं। क्या उनके हाथों में भी हथियार थे? क्या परमिशन तो किसी को भी मिल सकती है ना। हिट लेकर आ रहे हैं लोग यहाँ पर उन्हें कुचलने के लिए कॉकरोच को। देखिए, हिट लेकर के आ रहे हैं, ये जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इस बेवकूफ़ी को मैं देखिए डिस्क्राइब नहीं करूंगी क्योंकि ये तो बेवकूफ़ियत है। कोई भी किसी को कॉकरोच बोल देगा, बंदर कुत्ता बोल देगा, बिल्ली बोल देगा, यूथ को कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा तो आप वही बन जाएंगे क्या? पहले आप मुझे ये बताइए, कॉकरोचेस बोल दिया तो आप कॉकरोच बन गए क्या? तो यहाँ पर क्या रेंगते हुए आ रहे हैं आप? 5वां दिन आज हो गया है जब कॉल दी गई थी, जब बोला गया था कि आज हम 20 तारीख को बैठेंगे। 20 तारीख से आज जो है कि कौन सा दिन लग गया? रेंगे कौन सा दिन लग गया है? 5वां दिन लग गया ना, मैं सही बोल रही हूँ ना? 5वां दिन है। 5 दिन जो 1 दिन की परमिशन दी गई थी और उसके बाद 5 बजे तक बोल दिया गया था कि आपका ये इनलीगल प्रदर्शन है, आप खाली कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से आपको ऑर्डर दे दिया गया है। उसके बाद 5वां दिन हो गया। ये अपने में ही देखिए बड़ी बात है, किसी को भी परमिशन मिलती नहीं है। लेकिन क्या और मुद्दे दबाने के लिए इन लोगों को, बिल्कुल मुद्दे दबाने के लिए कई मुद्दे हो रहे हैं। आप देखिए ना, एथेनॉल की चोरी हो रही है, किस तरीके से पानी मिल रहा है, एथेनॉल, पेट्रोल, E20 आपने देखा ना, एथेनॉल किस तरीके से पानी मिक्स मिल रहा है। और तो और गाय माता का जो मुद्दा उठा था, उस मुद्दे को, मंदिर चंदा चोरी पे कोई नहीं बोल रहा है। राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, 200 करोड़ की चोरी हो गई, उस मुद्दे पर कोई बोल नहीं रहा है। वहां पर यूथ को तो चलिए यहाँ पर आपने बिजी कर दिया, लेकिन सुनिए, हाँ बिल्कुल, कॉकरोच जनता पार्टी। आपने सौरभ दास का एक बयान नहीं सुना? आपने सौरभ दास का बयान नहीं सुना? वो ये कह रहे थे कि कौन बेवकूफ बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि पॉलिटिकल मूवमेंट है। तो आप समझ गए ना इस बात को? मैं डे फर्स्ट से ट्विटर पे लेकर हर जगह पर, प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। आप मान लीजिए ये यूथ का मूवमेंट नहीं है। इसी तरीके से आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, आम आदमी पार्टी ने भी यूथ को कनेक्ट किया था। KYSS उनकी एक पार्टी बनी थी, मैं भी उसमें जुड़ी थी क्योंकि उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। उस टाइम पे यूथ में इतना क्रेज था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। योगेंद्र यादव जैसे लोग जुड़े थे, कुमार विश्वास जैसे लोग जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे खेमा बढ़ता गया, टूटती चली गई वो पार्टी। और उसके बाद केजरीवाल जी, यानी कि जिसको खड़ा किया गया था, किस लिए खड़ा किया गया था आम आदमी पार्टी को, आपको ये पता है? इसीलिए किया गया था क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती, मैं कांग्रेस की कोई वो नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही कांग्रेस का मैं सपोर्ट करती हूँ। जहाँ जो गलत बोलेगा उसके लिए गलत हूँ, जहाँ जो सही बोलेगा उसके लिए सही हूँ। मैं किसी पार्टी का देखिए समर्थन नहीं करती, ना पक्ष का ना विपक्ष का। मैं सही मायनों में सही सवाल पूछती हूँ। ठीक है, हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। अरे इस्तीफा देने से देखिए मामला कैसे खत्म होगा, आप बताइए। अगर देखिए इस्तीफा अगर वो दे भी देते हैं तो उसके बाद जो इस्तीफा पे जो कायम होगा उस गद्दी पे, तो वो कौन सा जो है आपके साथ अच्छाई करेगा और कितनी सही प्रणाली हो जाएगी कानून व्यवस्था। अभी ये बताइए, नहीं, हमारे सवाल ये है कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अभिजीत दीपके का रोड मैप क्या है? अभिजीत दीपके ने आगे क्या तय कर रखा है? अभिजीत दीपके यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने आगे और कुछ क्या बना रखा है? ये जो
व्यवस्था है यानी शिक्षा व्यवस्था है उसकी प्रणाली में कुछ चेंजेस आएगा क्या? यहाँ पर अब जो है नीट की परीक्षाएं लीक नहीं होंगी, आगे का रोड मैप क्या है? दीप्ति का कहना है कि भाई पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, देखिए फिर हम और नेताओं को इस्तीफा धर्मेंद्र, अच्छा उनका खुद कहना है पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से पहले प्रधान जी का इस्तीफा ले लीजिए ना। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षित नहीं है। हमारे देश में चल क्या रहा है? जो शिक्षा मंत्री वो शिक्षित नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य नहीं है, प्रधानमंत्री जी जो प्रधान बने हुए वो मुखिया सही नहीं बन पा रहे हैं, सही मायनों में काम नहीं कर पा रहे हैं, लगातार मेलोडी चॉकलेटी क्यों है इस तरीके का। और जो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया वो इतना गिर चुका है, गोदी मीडिया, उसकी तो मैं क्या बात करूं। झालमुरी पे चर्चा हो रही है कि क्या ऑयल डलेगा, कौन सा ऑयल डलेगा झालमुरी में, ये आज की तो पत्रकारिता है। मुद्दा तो है ना, मुद्दा है झालमुरी मुद्दा हो सकता है कि भाई आप पत्रकार हो तो बताइए, झालमुरी मुद्दा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अरे बिके हुए पत्रकार हो क्या तुम? जर्नलिज्म किया है, एथिक्स पता है जर्नलिज्म का, जर्नलिज्म मेलोडी चॉकलेटी ये सवाल किए जाएंगे। आप ये बताइए ना, अभिजीत दीप के अब यहाँ बैठे हुए हैं तो सवाल करने के लिए जो गोदी मीडिया आ रहे थे, सनातनी जो हिंदू सनातनी ये सब बोल रहे थे, वो तो बेवकूफ है। देखिए उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगी, बेवकूफ लोगों की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मेरे चंद सवाल है कि आप यूथ को कनेक्ट कर रहे हैं, यूथ के आइकन बने हुए, तो एक पार्टी का नाम क्यों देना पड़ा? आज तो सौरभ दास भी बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो देखो यूथ को बेवकूफ मत बनाओ। लगातार इसी तरीके का आंदोलन हुआ था, केजरीवाल ने यूथ को बेवकूफ बनाया था। मुद्दों पे बात करो, उनके लिए काम करो। आप पार्टी क्यों बना रहे हो? संगठन क्यों नहीं बनाया था आपने? तभी जी दीप से मैं ये सवाल कर रही हूँ। आप छात्रावाद ने उठाए जो पेपर लीक हो रहे बिल्कुल छात्रावाद उठाए, लेकिन यहाँ छात्र दिख रहे हैं आपको। अभी देखिए ना, अभी एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे, मैं तो उनके बयान को कोट कर रही हूँ, मैं तो उनके सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है, मैं खुद चाहती हूँ कि वो इस्तीफा दे और कार्य जो शिक्षा प्रणाली वो सही होनी चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कोई ये स्टूडेंट है, कोई डपली बजा रहा है, कोई ये बजा रहा है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। ऐसी तो बेवकूफ वाली बातें करते हैं। टुकड़ा टुकड़ा गैंग साबित भी कर पाए थे आप? साबित कर पाए थे कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन है? आप साबित कर पाए थे जब अमित शाह से जवाब मांगा था, अमित शाह बैठे हुए थे, तो उसमें प्रूफ भी नहीं कर पाए थे कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग क्या है। ऐसे ही मुंह उठा के बोल देते हैं, लव जिहाद बोल देते हैं। जिहाद क्या होता है पता है? संघर्ष करने को जिहाद बोला जाता है। अब बेवकूफ लोगों को कौन समझाए? अब तमाम लोग जो बोल रहे थे, रिद्धिमा शर्मा तो स्प्रे लेकर बैठी है। अरे उस बेवकूफ की देखिए, उस बेवकूफ का हाईलाइट मत कीजिए, ठीक है? उस बेवकूफ की मैं बात नहीं करना चाहती। कौन है रिद्धिमा शर्मा? मैं तो नहीं जानती। आप जानती हैं? सनातनी है। आप जानती हैं क्या? आप जानती हैं क्या? मैं नहीं जानती कौन है रिद्धिमा शर्मा, मैं नहीं जानती। आप ही के मुंह से नाम सुन रही हूँ मैं, रिद्धिमा शर्मा कौन है?